जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं 107.4। दिस इज सरा हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। जी हाँ, तमाम खूबसूरत समातों को सरा हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो, मज़े में हो। और हमारी तो रोज़ की दुआ होती है यार कि सभी खैरियत से हो, सभी मज़े में हो, सभी खुशहाल हो। लेकिन वो क्या है कि अक्सर ज़िंदगी में ना हमें वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। जो हम चाहते हैं एग्जैक्टली वैसा मिल जाना, मैं कहती हूँ मौजे से कम तो हो नहीं सकता। और वो क्या है कि मौजे हुआ तो करते हैं, लेकिन मुझे तलाश है कि ऐसे मौजे कैसे हुआ करते हैं, किस तरह हुआ करते हैं। तो मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिस्ट जो होते हैं उसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं, विचेस उसको स्पेल कहती हैं और रिलीजियस लोग उसको प्रे कहते हैं। तो इन हर वो क्या है कि मेंटल साइंस की और हर इंसान की ज़ात का एक फ़लसफ़ा होता है, हर हल्के का एक फ़लसफ़ा होता है। तो वो जो फ़लसफ़ा होता है ना, असल ज़िंदगी की मिथ उसी में होती है। और ज़रूरी नहीं है कि आपका फ़लसफ़ा मुझसे और मेरा फ़लसफ़ा आपसे जुड़े। आपका ज़िंदगी का फ़लसफ़ा कुछ और हो सकता है, मेरा ज़िंदगी का फ़लसफ़ा कुछ और हो सकता है। तो अगर हम आम लफ्ज़ों में बात करें कि यार फ़लसफ़े तो चाहे उसको ज़बानी कलामी कोई भी नाम दे दें, लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें असल में ज़िंदगी में जो चाहिए वो चाहिए। और जब तक हमें अपनी ज़िंदगी में वो डिज़ायर्ड चीज़ें नहीं मिल जाती हैं, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल जाते, मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में उस तरह से प्रैक्टिकली पॉसिबली और हैप्पीली खुश होना। वैसे तो खुशी का क्या है यार, खुशी तो कुछ ना होने में भी है। वैसे तो आप निर्वाण भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी हो जाता है बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में वो चीज़ें हासिल करना जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। तो आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की। बाय द वे दिस इज़ अ फ्राइडे नाइट शो और आज आपको गाने ज़्यादा से ज़्यादा सुनाएंगे। तो रहना है आपने मेरे साथ। और क्या करना है, अब आपको लिए जा रही हूँ मैं अगले गाने की तरफ। यस, यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस एज वेल। और टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। Moving on to my next track, which is by Momina Mustahsin, यारियां। बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स। एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका और मेरा साथ। ओह यस, सो लाइफ इज नॉट सो इजी, लाइफ इज नॉट सो हार्ड समटाइम्स। यू गोटा नीड टू फाइंड अ मिड वे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और ये मिड वे ही होता है जहाँ पर आप कहीं थोड़ा बहुत, थोड़ा ज़्यादा, कम ज़्यादा करके एडजस्टेबल और मैनेजेबल कर लेते हैं। बट हाउ लॉन्ग, यू नो, हाउ लॉन्ग? कब तक आप एडजस्ट करते रहेंगे, कब तक आप मैनेज करते रहेंगे? देर इज़ अ टाइम इन लाइफ के जब आप वाकई कहते हैं कि यार लाइफ जो है ना ऐसी होनी चाहिए। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑल्सो कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। बिकॉज लाइफ में जिस स्टेट ऑफ माइंड में आप होते हैं, असल में ज़िंदगी आप उसी तरह जी रहे होते हैं। ठीक है, दिल का अपना मकाम है, रूह का अपना मकाम है, फिजिकल हेल्थ का अपना मकाम है। लेकिन जब बात आती है माइंड की ना, तो माइंड पावर्स एंड माइंड गेम्स आर द मोस्ट पावरफुल इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि असल में अगर देखा जाए तो दुनिया की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, दुनिया का बिजनेस, पैसा, दुनिया में जो ज़्यादातर चीज़ें हो रही हैं, इनोवेशंस हो रही हैं, इन्वेंशंस हो रही हैं, डेफिनेटली ये माइंड साइंसेस से हो रही हैं, माइंड से ही हो रही हैं। तो माइंड का स्ट्रॉन्ग होना और माइंड का पावरफुल होना और माइंड का जो है वो हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम हर चीज़ की बात करते रहे, लेकिन आज मैं बात करूँगी कि हाउ टू मैनिफेस्ट थ्रू योर माइंड पावर। क्योंकि ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये स्पेल्स हैं, ये जादू हैं, ये किस्मत है, ये जितना भी आप ये बखेड़ा सुनते हैं ना ज़िंदगी का, ये असल में ये माइंड साइंसेस से ही चलता है। और जितना आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होता है उतना जो है वो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं और उतना ज़िंदगी में आप कामयाब हो पाते हैं। जो जहाँ तक अभी तक मैं नतीजे पर पहुँची हूँ कि दिल आपका बहुत अच्छा हो, लेकिन अच्छे दिल वाले बेचारे इधर उधर ही रह जाते हैं, ज़िंदगी के मेन स्ट्रीम पे नहीं आ पाते। मेन स्ट्रीम जो ज़िंदगी की होती है, जिसको लाइम लाइट कहते हैं, जिसको रोशनी कहते हैं, जब आप रोशनी में आते हैं ना, तो रोशनी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी
आपका माइंड होता है। फिर वहाँ पर हुस्न भी थोड़ा सा मान पड़ जाता है, मात पड़ जाता है। योर माइंड इज़ द अल्टीमेट पावर। दुनिया की जितनी भी तरक्की हो रही है वो माइंड से ही हो रही है, तभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोग्रेसिव होना माइंड का जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी जो सबसे बड़ी जंग अपनी ज़ात में आती है वो आपके माइंड की होती है। अगर आपके दिमाग में कोई गलत पैटर्न फंस जाए, अगर आपके दिमाग में कोई गलत मुद्दा, कोई गलत बात, कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव इमोशन स्टोर हो जाए, बिकॉज आपका दिल, तो फिर भी मैं कहती हूँ कि दिल में यादें होती हैं, वो प्यारी होती हैं, आंसू बहा के दिल तो बेचारा फिर भी हल्का हो जाता है। बट माइंड इज लाइक, माइंड में जो मेमोरी स्टोर होती है, आपकी रिटेंशन है, आपके फ्लैशेस हैं, आप जो चीज़ माइंड में फंस जाती है, फिर चाहे ईगो भी आपके माइंड में फंस जाती है बार बार, चलो दिल से तो ट्रांसेंड हो जाती है, लेकिन वो ईगो उड़ के जब माइंड में जाती है वो पावर बन जाती है, वो कुछ और बन जाती है। तो वहाँ पर जो है ना एवोल्यूशन, माइंड को इवॉल्व करना, माइंड को आगे ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। और शायद एज अ नेशन हमारे लिए ये सबसे बड़ा मसला है कि हमारी जो मेंटल ग्रोथ है, हो गॉड सीरियसली अल्लाह याद आ जाता है। इंसान जब तरह तरह के दिमागों से, तरह तरह के लोगों से और तरह तरह की ज़िंदगी में रंग रंग के बातों से, फ़लसफ़ों से, सियासतों से भिड़ता है, तो इंसान को समझ आ जाता है कि यार दिस इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ ऑल कलरफुल। अब इट ऑल डिपेंड्स यार कि अब आप उस हर चीज़ आने वाली को अपने ऊपर असरअंदाज होने दें, तो फिर तो बॉस आपकी तो लाइफ किल है। फिर आप खुश नहीं हो सकते, फिर आप मुस्कुरा नहीं सकते, प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते, फिर आप बस लोगों में फंस जाते हैं। इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि या तो आपके इदारे हों, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, फैमिली हो, ये हो, वो हो, हर कोई बस एक दूसरे के दिमाग के अंदर घुस जाता है और हर कोई कोशिश ये करता है कि बस ये सामने वाला मेरे दिमाग की मान ले। और बेहतर भी यही होता है कि सामने वाला जो कह रहा हो ना उसके दिमाग की मान लेनी चाहिए। मेरा तो जिंदगी का एक ही फलसफा है भाई, दिमाग से मत बढ़ो किसी के, अपने दिमाग को प्रोटेक्ट रखो, अपने दिमाग में किसी को घुसने मत दो और किसी और के दिमाग में मत घुसो। दिस इज हाउ यू कैन ऑलवेज प्रोटेक्ट योर मेंटल एनर्जीज, बिकॉज ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, आपने मेंटल एनर्जीज एक्सचेंज करनी हो या वर्किंग ऑन सम आइडिया, ओके फाइन, बट प्रॉब्लम वहां आती है कि जब आप एक दूसरे के दिमाग की काट करते हैं, एंड दिस इज यूजुअली जो हम अक्सर प्यार मोहब्बत में भी कर जाते हैं। और ये वो डैमेज है, ये वो डैमेज है कि जिसका बहुत नुकसान होता है और आपको अंदाजा भी नहीं होता कि आप सामने वाले को किस तरह से, एक तो होता है साइकोलॉजिकल टॉर्चर, एक होता है इमोशनल टॉर्चर, टर्मोइल टॉर्चर जो आप किसी को, लेकिन एक होता है मेंटल टॉर्चर जो आप किसी को बातों से दे सकते हैं। ओह माय गॉड। और औरत का सबसे बड़ा हथियार बातें होती हैं, उसकी अदाएं जो कि सीधे जाके दिमाग पे लगती हैं। तो आदमी इस मामले में ये कि आदमी माइंड गेम्स खेलते हैं, लेकिन वो पैसे के मामले में खेलते हैं। आदमियों को मैंने देखा है कि वो प्यार मोहब्बत या रिश्तों के मामले में दिमाग में उस तरह से, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी में माइंड की बता रही हूँ कि जो फेमिनिन ब्रेन होता है इट्स इनटू मोर इनटू, तो ये जो हार्ट और माइंड का जो है ना क्रॉस, ये टोटल डिफरेंट है। जिस तरह हार्ट को हम कहते हैं कि यार हार्ट फेमिनिन इन नेचर होता है, बट माइंड मैस्कुलिन इन नेचर होता है। तो माइंड की जो फेमिनिटी होती है ना वो बहुत डार्क होती है। तो माइंड की जो फेमिनिज्म है ना, जिस तरह दो पार्ट्स है, लॉजिकल एंड क्रिएटिव पार्ट, तो माइंड के भी जो दो हिस्से हैं ना, एक अच्छा और एक बुरा, दोनों को बहुत बैलेंस करके जब तक आप ना चलें, तो या तो अगर आप बहुत बुरे में चले गए तो फिर आप रेपिस्ट बनेंगे, और अगर अच्छे में चले गए तो आप रैपिस्ट बनेंगे। सो दिस इज द फर्क। और अगर आप बहुत अच्छे में चले गए तो आप साइंटिस्ट बनेंगे, अगर आप बुरे में चले गए तो आप ड्रग अब्यूज में भी जा सकते हैं। सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन इन बिटवीन कि जरा सा यू लूज योर मेंटल पावर एंड यू गेट डिक्लाइन इनटू द बैड हैबिट्स। और ये हैबिट्स का, आपकी नेचर का, आपकी साइकोलॉजी का, आपकी, क्योंकि आपके माइंड जो है वो फुल बॉडी आपकी कंट्रोल करती है, फिर चाहे वो दिल भी हो। इसलिए कहते हैं कि जब दिल टूट जाता है ना, तो आपके लिए ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा साथी होता है ना, जो बाहर बाजारों में ढूंढते हैं, नहीं, वो आपका अपना दिमाग होता है। तो अगर आप तो पावरफुल माइंड के इंसान हैं तो फिर तो आप हार्ट ब्रेक्स भी सर्वाइव कर जाते हैं, पॉवर्टीज, हार्ड टाइम्स भी सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन अगर तो आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है बॉस, तो फिर लाइफ गेट्स रियली टफ। तो मेंटल स्ट्रेंथ कैसे हासिल की जा सकती, मेंटल क्रिएटिविटीज को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कुछ टेक्निक्स बताएंगे। और कीप टेक्सटिंग मी ऑन 4471। मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट काली रात। रात तो काली ही होती है यार, इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है। ये जो हल्का हल्का सुरूर है,
बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहने वाला है आपका मेरा साथ और होने वाली है आपकी मेरी बात। एंड यस, दिस इज अ फ्राइडे नाइट शो, सो माय मोर फोकस इज ऑन म्यूजिक एंड लेस टैटू। बट एज सच के हमने कॉन्वर्जेशन हम कर रहे हैं माइंड पावर्स की एंड हाउ टू मैनिफेस्ट द डिजायर्ड लाइफ यूजिंग योर माइंड पावर एंड किस तरह से आप वो अपनी जो लाइफ है वो किस तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए तो सबसे पहले यार ये है कि अपने दिमाग में जगह होनी बहुत ज़रूरी है। वो क्या है कि आप नया सामान घर में उसी वक्त ला सकते हैं जब आपके घर में सबसे पहले स्पेस हो। सबसे पहले ट्राई टू क्रिएट अ स्पेस इन योर माइंड। और वो स्पेस कैसे क्रिएट होती है, क्योंकि रोज़ रोज़ जो है वो आप इतना मवाद, इतना क्लटर हमारे दिमाग में होता है कि उसको डी क्लटर करने के लिए तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, ये वो चंद टेक्निक्स हैं। या ब्रीदिंग आप अपनी डीप ब्रीदिंग करें कि आप हर वक्त जो है वो अपने माइंड में चीज़ें स्टोर ना करें, बल्कि जो है जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उसका मैं आपको सबसे आसान लफ्ज़ों में हल ये बताती हूँ कि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं ना तो आप कोई भी चीज़ स्टोर नहीं कर रहे होते, यू लेट इट गो। माइंड है, माइंड अपनी चीज़ एब्जॉर्ब करता है और बाकी का जो डीक्लटर होता है वो डी एब्जॉर्ब कर देता है, वो बाहर एक्सपेल कर देता है। तो माइंड का भी एक पूरा जो है सिस्टम है। और लेकिन जब आप डीप ब्रीथ नहीं करते हैं और एक नॉर्मल ब्रीदिंग जो हम सब, जिसकी हमें आदत पड़ चुकी है, जो हम एक नॉर्मल स्लगिश वे में ब्रीदिंग करते हैं, वो इस तरह की ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे हेड में जो है वो सारी चीज़ें स्टोर होती रहती हैं एंड वी आर लाइक बर्डनिंग आवर हेड। तभी हम कहें कि दिन भर की जो थकान होती है, दिन भर का जो होता है, उसके बाद हम फटीग्ड हो जाते हैं, हम थक जाते हैं। हम 2 घंटे किसी से बात करते हैं, कहीं बैठते हैं, हम फटीग्ड हो जाते हैं क्योंकि वी डू नॉट अलाउ आवर ब्रेन्स टू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वी ओनली ब्रीथ टिल हियर, वी डोंट ब्रीथ टिल हियर। मतलब हम सिर्फ हल्का हल्का इतना सांस लेते हैं कि वो हमारे दिल तक ही बात रह जाती है, हमारे सर के ऊपर से नहीं गुजरती। क्योंकि सर के ऊपर से कोई बात गुजर जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं तो कहती हूँ जिंदगी का फलसफा होना चाहिए, हर किसी की बात सर के ऊपर से गुजार दे। सिर्फ काम की बात होनी चाहिए जो आपके सर के अंदर जानी चाहिए। बिकॉज ये जो आपका दिमाग होता है, ये दिल तो कहते हैं आपका ड्राइंग रूम होता है, लेकिन जो जो आपका दिमाग होता है ये आपका डेन होता है, ये आपकी मोस्ट प्राइवेट स्पेस होती है, प्लेस होती है अपनी बॉडी में, जहाँ पर मैं तो कहती हूँ अलाउ नोबडी, अलाउ नोबडी। इसीलिए और ये ईगो भी नहीं है। दिल को अगर हो जाएगा, दिल में कोई नहीं समा सकता या दिल में किसी को नहीं समाना तो दिल ईगो में चला जाता है। लेकिन अगर माइंड में आप, माइंड के लिए वो सारे गेम्स अच्छे हैं जो आप दिल के साथ नहीं खेल सकते। और जो चीज़ें दिल के लिए ठीक नहीं है वो माइंड के लिए ठीक है, और जो माइंड के लिए ठीक नहीं है वो दिल के लिए ठीक है। तो क्या है कि कहते हैं कि मोहब्बत दिल से करने वाली शय है, लेकिन अक्सर हम उसमें दिमाग घुसा देते हैं, जस्टिफिकेशंस, जजमेंट्स, दिस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। हालांकि जहाँ पर समझदारी आती है, दिमाग आता है, वहाँ से तो मोहब्बत चली जाती है, वहाँ से तो मोहब्बत ही खत्म हो जाती है, वहाँ पर तो सिर्फ जजमेंट रह जाती है। तो जिंदगी का तो वो क्या कहते हैं ना, आसा पासा ही बिगड़ा हुआ, हमारा तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हम कैसे ठीक करेंगे? मुझे लगता है कि हम ऐसे ठीक करेंगे कि अगर हर इंसान खुद अपने आप को ठीक करने की तगोदो में लग जाए तो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन आएगा कि सभी ठीक हो जाएंगे। ये भी एक कंटेजियस चेन है जो 1 by 1 पास ऑन होनी चाहिए। अगर एक इंसान अच्छा बुरा है, वो क्या कहते हैं ना कि एक खराब सेब जो है बाकी टोकरी में पड़े हुए बाकी तमाम सेबों को भी खराब कर सकता है, तो इसी तरह एक अच्छी सोच बाकी तमाम अच्छी सोचों को भी ठीक कर सकती है। चले जी, गाने की तरफ चलते हैं, अंग्रेजी वाला गाना, वापस आते हैं, बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स। जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। ओह यस, आई चलिए जी जनाब, तो आज हम बात करें माइंड पावर्स की। और माइंड की भी एक साइंस है यार। माइंड वो क्या है कि एक वक्त ऐसा आता है कि दिमाग की सारी, बाबा जी कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है कि दिमाग की सारी ताकतें, सारी तरकीबें, सारी तदबीरें हार जाती हैं और उसको फिर हम कहते हैं खुदा की रज़ा में राज़ी होना। और जब आप खुदा की उस रज़ा में राज़ी होते हैं तो फिर आपके दिमाग की जो है वो जंग ख़त्म हो जाती है। वो इसीलिए तो कहते हैं कि अकल कुल नहीं होती है, और अकल को कुल समझने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं कि इस दिमाग के ऊपर कोई और भी रहता है।
लेकिन खैर वो कोई और फ़लसफ़ा है, उसका भी हम आपको फिर किसी और ये कहानी किसी और दिन। लेकिन अभी के लिए हम बात कर रहे हैं कि माइंड इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। और ये जो माइंड है ये ग्रो करें, अगर आप इसको इवॉल्व करें तो इवॉल्व होते होते ये क्या है कि माइंड खुदा को तो नहीं पा सकता, क्योंकि माइंड जब लॉजिकली खुदा को समझने की कोशिश करता है तो इंसान अक्सर दीवाना हो जाता है, क्योंकि वो क्या है कि खुदा अक्ल से समझ आने वाली शय नहीं। खुदा तो दिल में समाता है, वरना अक्ल से कहाँ समझ आता है। मोहब्बत भी ऐसी ही। लेकिन जब दुनियादारी की बात आती है, जब कारोबारी की बात आती है, जब व्यापारी की बात आती है, और जब ये सियासत की और दुनिया की दिखावट की बात आती है, बाहर की दुनिया जीने की बात आती है, वहाँ पर दिमाग की बहुत बड़ी गेम है। अगर आप उस दिमाग की गेम में पीछे हैं तो लोग सामने तो नहीं लेकिन पीछे काफ़ी मजाक उड़ाते हैं आपका। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ कमाया नहीं है तो सामने तो शायद फिर भी लोग आपसे हमदर्दी कर लें, लेकिन पीठ पीछे आपको बेचारा और मजलूम और अफसोस वाली बातों में ही याद रख जाते हैं, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके सामने कैसे हैं, आपके साथ आपके बारे में क्या कहते हैं। बात इससे फ़र्क इससे पड़ता है कि लोग आपकी पीठ पीछे आपको कैसे याद रखते हैं। तो आप कैसे याद रखे जाएं अपने पीछे, या जब आप निकल जाएं, गुजर जाएं, आइदर इन दिस लाइफ और आइदर यू गेट अवे फ्रॉम दिस लाइफ एंड यू डाई एंड पीपल टॉक अबाउट यू। व्हाट शुड पीपल से कि हाय बेचारी बहुत अच्छी थी, हाय बेचारा बहुत अच्छा था, दिल का बहुत साफ था लेकिन बेचारा जिंदगी में कुछ कर नहीं सका, दिल का बहुत अच्छा था लेकिन लोगों के धोखे नहीं सह सका, है ना। कितना अफसोस होता है कि जब इंसान के अपने नाम के साथ बेचारा या बेचारी या मजलूमियत या पिट्टीनेस या विक्टिम, हालांकि ये वो फलसफा है कि जिसमें हम खुद बड़े शौक से जाके बैठते हैं। जब दिल की बात आती है ना तो हम बड़े शौक से जाके उस विक्टिम जोन में और उस पिटीनेस में जाके बैठते हैं, लेकिन जब दिमाग की बात आती है तो दिमाग को एक्सेप्ट ही नहीं होता ये फलसफा कि नहीं यार दिमाग की क्या बेचार की है, बनाने वाले ने अकल का मुद्दा सबको बराबर का दिया है। तभी कहते हैं अकल बट रही थी तो उस वक्त क्या चने लेने गए हुए थे, उस वक्त भी तुम किसी काम से निकले हो गए, है ना। तो ये अकल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकल वाले ऊपर हैं और दिल वाले बेचारे जिंदगी की किसी और खाने में तैर रहे हैं। तो ऐसा ही है, बेचारा अच्छा बहुत है, ईमानदार है, दयानतदार है, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन बेचारा क्लर्क है, पीएन है। लेकिन जो कंपनी का सीईओ है वो बेचारा नहीं है, वो बहुत तेज है, शातिर आदमी है, तभी तो इतनी कुर्सी पे बैठा हुआ है, तभी तो इतने लोगों से डील करता है, तभी तो इतने लोगों से बातचीत करता है, तभी तो वो ऐसा है। लोग चाहे उसके बारे में कुछ भी कहें, फिर आखिर में यार जो भी है, पैसा है, पावर है, whatsoever, नो मैटर। तो वो क्या है कि ये दिल और दिमाग की जंग नहीं है, ये फलसफा बहुत पुराना है, ये फलसफा बहुत गहरा है। ये जो आंखों देखी दुनिया में नाम नेहाद की नमूदो नुमाइश, कुर्सियां और नाम कुतबे अपने नाम के लगाते हैं, ये दुनिया का माना है, या वो दिल की दुनिया कि बंद आंखों से ही इश्क हाय जन्नत दिखाए, या फिर बंद आंखों की जन्नत में ही खो जाना है। मुझे लगता है कि ना ही इतना दुनिया की नमूदो नुमाइश में खो जाना चाहिए कि खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे, और ना ही बंद आँखों से बस जन्नत घूम के आ जानी चाहिए कि वो खाम ख्यालियों की दुनिया बना लेनी चाहिए। और उसको इस दिल और दिमाग का कोई मिडवे होना चाहिए, कोई कनेक्शन होना चाहिए, ताकि जो आपकी दिल की खुशियाँ हैं यार वो आप उसको मेंटली अचीव कर सकें, वो अचीवेबल हों, प्रैक्टिकली हों। तभी आपको लगेगा कि खुदा ने क्या ताकत बनाई है दिल और दिमाग। अलग अलग अगर देखा जाए ना, सेपरेट डिवाइड वी फॉल एंड टुगेदर वी राइज, ये बड़ा हमारी कौम का फलसफा ये है। तो अगर दिल को अलग जंग में कर दो और दिमाग को अलग जंग में कर दो और इसको अलग कर दो उसको अलग कर दो तो डेफिनेटली कोई ताकत नहीं बनती। लेकिन जैसे ही दिल और दिमाग एक दूसरे के साथ जुड़ता है तो वो एक ताकत बनता है। तो जाहिर सी बात है दिमाग तो सिर्फ ये देखेगा कि यार ये पोजीशन होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। ये खोखली ख्वाहिशें हैं। इन खोखली ख्वाहिशों में जब तक चाहत, वो क्या कहते हैं, ताकत के साथ जब तक चाहत नहीं जुड़ती, मर्द के साथ जब तक औरत नहीं जुड़ती, फूल के साथ जब तक कांटा नहीं होता, आंख के साथ जब तक आंसू नहीं होता और होंठों के साथ जब तक मुस्कुराहट नहीं होती, बेकार है। इसीलिए दिल के साथ जब तक दिमाग ना जुड़े और दिमाग के साथ जब तक दिल ना जुड़े ताकत ही नहीं है,
ताकत तो है, पहलवान होना दिमागी ताकत नहीं है, पहलवान जिस्मानी तौर पे तो बहुत ताकतवर होगा, लेकिन अगर उसमें पहलवानी में चाहत ही नहीं है, उस पहलवानी में पैशन ही नहीं है, तो ऐसी पहलवानी का फायदा नहीं है। वो क्या है, जन्नत भी बेकार है, जन्नत भी बेकार है, जन्नत भी बेकार हो जाती है अगर उसमें आपकी चाहत ना हो। तो ऐसी जन्नतें जिनको हम सिर्फ नाम नेहाद आंखों की दुनिया से बनाते हैं, ऐसी दुनियाएं बेकार हो जाती हैं। आप वो क्या है कि एफिल टावर पे भी खड़े होकर अकेले यही सोच रहे होंगे, यार मैं आया ही क्यों हूँ यहाँ पर इतना खर्चा करके, व्हाई वुड आई बी देयर। जब तक आपका एक वो पूरा प्रोसेस चाहत के साथ वो एक एक कदम आपने नहीं चला होगा कि आपने उस पेरिस जाने के लिए कितनी मन्नतें कितनी मुरादें मानी होंगी। आपने चाहा होगा कि यार इस पॉइंट पे जाकर मैं किसी के खास इंसान के साथ हूँ और मैं उसके साथ एक सेल्फी खींचूँ और मैं ये करूँ और ये मेरी जिंदगी का एक बेहतरीन एक वो कहते हैं ना स्मॉल चैलेंजेस जो आप अपने दिमाग को देते हैं, दीज आर वेरी हेल्दी थिंग्स। तो वो जो स्मॉल चैलेंजेस है ना, वी लूज इट समटाइम्स। हमने वो दूर के दर्शन सुहाने सजाए हुए हैं कि अभी मैं बड़ा हो गया ये बनूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा, और जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा ना तब मैं खुश हो जाऊंगा। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ये कहता ही नहीं है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन तो ये कहता ही नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन तो सिंपल आपको ये कहता है कि जहां आप जाना चाहते हैं जस्ट दिल की आंखें बंद करें और दिल को ये एहसास दिलाएं कि आप उस जगह पर हैं ऑलरेडी। और जब आप उस खुशी के साथ ऑपरेट करेंगे, जब आप उस खुशी के साथ माइंड को पावर देंगे, तो तब आपकी जिंदगी में वो खुशी, आपके दिमाग को जब तक खुशी नहीं आप देंगे, प्यार नहीं देंगे, चाहत नहीं देंगे, पैशन नहीं देंगे, ख्वाहिशें नहीं देंगे, तब तक आपका दिमाग एक बस नाम नेहाद की दुनिया अचीव करने लग जाएगा। सुबह से शाम तक पैसों की बात तो करेगा, पैसे तो कमाएगा, पर रूखा और बेरौनक सा होकर रात को थका हारा मांदा पड़ के सो जाएगा, और फिर अगली सुबह वही रोबोटिक। तो रोबोट्स तो पहले ही आ रहे हैं भाई साहब, रोबोट्स तो आ रहे हैं। अब असल में लोगों को समझ आएगा कि हम अभी तक रोबोटिक लाइफ जी रहे थे, जो काम हम करके अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने खान समझ रहे थे ना, और खासतौर पे ये हाउसवाइफ्स वाला जो सारा काम है, और खासतौर पे ये क्लैरिकल काम है, और खासतौर पे ये डोंकी वर्क वाला जितना काम है ना, जो हम औरतों पे लादा गया होता है कि ये भी करना है वो भी करना है, बाद में लोगों को समझ आएगा, बाद में औरतों को कितना रियलाइज होगा कि हाँ ये तो काम रोबोट भी कर सकता था, मेरी जिंदगी तूने ऐसी बर्बाद कर दी मेरे से तूने मेरी जिंदगी वैसे ही बर्बाद कर दी, ये काम तो तू किसी रोबोट से भी करवा सकता था। मैं तो अच्छी खासी दिमाग रखने वाली औरत, दिमाग रखने वाला इंसान, मुझे तो बड़े बड़े काम को के लिए देता। तो ये इससे पहले कि ये रियलाइजेशन हमें मरने के बाद हो कि हम ऊपर बैठ के दुनिया को देखेंगे, हाय दुनिया में कैसे कैसे अकल वाले अल्लाह ने भेजे और कैसे कैसे वो सही अकल इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं वो नाम नेहाद अकल के कोलों की बात नहीं कर रही हूँ कि जो दिन से रात तक बस पैसा कमाते हैं और उनकी जिंदगी में ताकत के अलावा कोई चाहत नहीं होती। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, देयर आर वेरी फ्यू पीपल दैट आई कैन नेम, or most of them I cannot name on national broadcasting because most of them are my personal preferences, कि जिनको मुझे लगता है कि यार ये वो बीच वाले लोग जो दिल और अकल दोनों को साथ लेकर चलते हैं। अगर ये पॉलिटिकल शो हो जाता, अगर मैं एक दो कुछ पॉलिटिशियंस वाकई अगर इसको पॉलिटिक्स में नहीं और जस्ट एज एन एग्जांपल लें, तो मैं दो पॉलिटिशियंस के नाम ऐसे ले सकती हूँ जो वाकई अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो वो सिर्फ ताकत का गेम नहीं कर रहे, उस ताकत में उनके चाहत भी है। एक इमरान खान और दूसरे जरदारी साहब। These are two people who really get into something to get something out of it. बाकी का मुझे ग्राफ इतना नहीं लगता, बाकी सारे ज्यादा वो उस तरफ वाले हैं। एक्टर्स देख लें, एक्टर्स में भी मैंने देखा है कि बहुत कम एक्टर्स ऐसे हैं कि who indulge themselves और who indulge themselves in the beginning, कि शुरू में उनको होता है कि ये और उसके बाद जाके उनका ग्राफ जो है वो घटना शुरू हो जाता है। They're just doing it for the sake of their actors. Like in my case, I am a broadcaster, I'm a tarot sophist and I do a lot of other things. Acting भी है और जो भी मीडिया के और बहुत से काम होते हैं वो भी है, होस्टिंग भी है। बट जब काम सिर्फ काम होता है ना कि आपने ओके उठना है, मेकअप करना है और जाके परफॉर्म करके आके आपने बस पैसे लेने हैं, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट, तो इट फील्स लाइक अ रोबोटिक डोंकी वर्क। But this is not a time for donkey work. This is not a time for hard work. This is a time for a smart work. और smart work तब create होता है कि जब सारी ताकत आप दिल को नहीं, सारी ताकत दिमाग की नहीं, दिल की भी ताकत लगाएं यार उसमें। आप जिस्म की तो ताकत होती है, लेकिन उस जिस्म के साथ आप सिर्फ दिमाग को लगा रहे होते हैं, दिल नहीं लगा रहे होते ना। वो इसीलिए कहते हैं ना, मौलवी साहब ने सही कहा था, हलक से निकाले हलवा। जब तक हलक से हलवा नहीं निकलेगा ना तब तक जो है वो दिल लगाना पड़ता है। और प्यार मोहब्बत में तो दिल टूटने का खदशा होता है।
कारोबार की दुनिया में दिल टूटने का और ही मज़ा है। जब पैसे पर आकर इंसान का दिल टूटता है ना, वाह 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 वाह। वो क्या है कि प्यार मोहब्बत और महबूबा भूल जाती है कि जब ये दुनिया आपको छक्के पे चौके की तरह इधर से उधर फुटबॉल की तरह करती है, और आपको समझ आता है कि हो हम तो ऐसे ही प्यार का रोना लेकर बैठे हुए थे इतने अरसे तक, और भी दुख है इस ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और राहतें और भी हैं, चाहत क्या वसल की राहत के सिवा। तो महबूबा की बाहों से निकलेंगे तो खान साहब को काम आएगा ना। तो चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं, आपको गाना सुनाते हैं और वापस आते हैं और बातचीत का सिलसिला जारी सारी रखते हैं। और अभी मैं आपको लिए जा रही हूँ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। वो क्या है कि दिमाग के लिए रियलिज्म होना, रियलिस्टिक होना, प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर दिमाग की इस दुनिया को प्रैक्टिकलिटी ना मिले, रियलिटी ना मिले, तो मज़ा ही नहीं है। चाहत हो और ताकत ही ना हो, उसकी मैनिफेस्टेशन ही ना हो, वो चाहत ही ना मिले, तो एक वक्त आता है कि दिल भी दम तोड़ देता है ना उन चाहतों, चाहतें दम तोड़ देती हैं। और बस रियलिटी रियलिटी, ताकतें ही हो, चाहतें ना हो, तो एक वक्त आता है कि रियलिटी भी ताकत छोड़ देती है। तो क्या है कि अकेले तो कोई भी हो, अकेले तो कोई भी हो जाए, ताकत छूट ही जाती है। तो क्या है कि असल मज़ा तो दुकेले में है, असल मज़ा तो डुअलिटी में है। ये अकेला होना फैसिनेटिंग होता होगा, आइसोलेशन कुछ मकामात पर अच्छी होती है, बट वो क्या है कि अब एक रिसर्च ने साबित किया है कि ये जो आइसोलेशन है ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग बनता जा रहा है, और इस रोग से आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है कि इश्क की भी मंजिलें होती हैं। सबसे पहले आपको रोग लगता है, आप रोगी बनते हो, फिर आप जोगी बनते हो, फिर आप जाके दुनिया में घूमते हो, फिर आप जोगी से योगी हो जाते हो, फिर आपको संजोग की समझ आती है कि यार संजोग इज सो इम्पॉर्टेंट, कंपेनियनशिप। तो इसलिए दिल के साथ दिमाग का और दिमाग के साथ दिल का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ताकत और चाहत नहीं मिलती है तब तक आपकी वो चाहतें रियलिटी में मैनिफेस्ट नहीं होती हैं, और जब तक चाहतों को वो दिमाग की मेंटल पावर और मेंटल प्रोसीजर ना मिले, आपको वो डे टू डे उस रियलिटी में से आप डे टू डे अपने आप को रिफाइन ना करें, प्रोसेस ना करें, तब तक आप को मज़ा नहीं आता। तो मुद्दा आज का ये था, क्योंकि वक्त थोड़ा रह गया है और आप लोगों के साथ बस कम ही रह गया है। तो आज हम बात कर रहे थे मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की, कि वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, कि खाली दिमाग की दुनिया जी लेना भी कोई ऐसा कमाल नहीं है, खाली दिल की दुनिया जी लेना भी कोई ऐसा कमाल नहीं है, बल्कि वबाल बन जाता है। तो दिल की चाहतें और दिमाग की ताकतें जब यकजान होती हैं तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसकी पावर डबल हो जाती है, एक्सपोनेंशियल पावर लग जाती है। सपोज कि आपने कोई काम करना है, यू वांटेड टू गो हुंजा, यू वांटेड टू गो समवेयर, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उस ट्रैवल करने में सिर्फ पैसों की जद्दोजहद करेंगे और सिर्फ मटीरियल एस्पेक्ट की जद्दोजहद करेंगे, तो वो ट्रैवल आपके लिए एक वक्त आएगा कि आपके लिए सिर्फ ट्रैवल ही रह जाएगा। लेकिन जब तक आप उसमें, वो क्या कहते हैं ना, जिंदगी में जब तक कोई मकसद ना हो, उस मकसद में चाहत ना हो, उस चाहत में जब तक आंसू ना हो, उस चाहत में जब तक मोहब्बत ना हो, उस चाहत में जब तक यार ना हो, तब तक जिंदगी का मजा नहीं आता। एक फलसफा तो जिंदगी का ये भी कहता है यार सभी जरूरी है ना जिंदगी के लिए, हर इंसान की अपनी जगह होती है और हर इंसान जो है वो अपनी अपनी जगह। तो इन जिंदगी में जो चीजें हमें मिली है ना उसकी हर किसी की अपनी जगह है। सिर्फ आप दिमाग की दुनिया से दुनिया जी लेंगे तो मजा ही नहीं आता यार। सुबह से लेकर रात तक बस आप थके हारे मांदे उदास हो जाते हैं और दिल की दुनिया जीते रहते हैं। तो एक वक्त आता है कि दिल की दुनिया भी फीकी बेरौनक सी हो जाती है कि अब दिल 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 की बातें तो ऐसे ज़माने के लिए नहीं होती। दिल की बातें करने के लिए आपको कोने कुदरे ढूंढने पड़ते हैं। तो दिमाग की बातें करने के लिए आपको खुले आसमान तो मिलते हैं, लेकिन अगर उन आसमानों में, उन दिलों में चाहते ही ना हो तो खाली ताकतें क्या करेंगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, दिल के साथ रहे अक्ल और अक्ल के साथ रहे दिल, तो ही जिंदगी में होती है बात। मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट सॉन्ग, आसिम अजहर। तू ना पर ना हो गम ना हो कोई खुशी, क्यों लबों पे छाए हंसी तेरी, आसमां से जैसे छिन गई हुई रोशनी, याद भी ना आई क्या मेरी। हेलो हसन, हाउ आर यू? कर भी तो क्या मुश्किल समझे ना। I work out. I worked really hard. I got myself routine, discipline, control on diet, sleeping order, food,
everything. लोगों से मिलना, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना. It's so hard to live a healthy life, man. And stay happy. Staying happy, खुश रहना भी बहुत मुश्किल काम है. अच्छा जी, आप लोगों के साथ मेरा आज का साथ बस यहीं तक. बाकी का शो आप देख सकेंगे YouTube पर. और ये मैंने बंद किया है कि नहीं बंद किया ये मुझे नहीं पता, अभी मैं देख लेती हूँ. ओके, टेक केयर. एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन. बाकी का शो आप YouTube पर देखें. समा FM को, मेरा FM को लाइक करें और इसके साथ साथ सना हुमायूं को भी लाइक करें और सबको लाइक करें यार, क्योंकि डिसलाइक का तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास. लाइक है हमारे सबको और अपनी जो वाइब्रेशन है, अपनी जो पॉजिटिविटी है, स्प्रेड इट आउट. बिल्कुल जनाब, ये जो जज्बात निकलते हैं ना, जब तक इन जज्बात को कोई रास्ता ना मिले, कोई मंजिल ना मिले, कोई ठिकाना ना मिले, कोई शक्ल ना मिले, कोई पहनावा ना मिले, तो ये चाहते हैं अक्सर सिर्फ साज़ों पर सुर की तरह और कागज़ों पर शेरों की तरह और मुसव्वरों के कैनवस पे रंगों की तरह बिखर जाती हैं. इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई हाल नहीं है. माजी रह जाता है, दिल में ख्याल रह जाता है. फिर वो हू हो जाए कि इश्क हो जाए, कि फिर वो लाहू हो जाए, कि वो बाहू हो जाए, फिर वो क्या से क्या हो जाए, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता. तो इसलिए चैनलाइज योर विशेस, channelize your desires into the most practical way into your life through your mind power. Otherwise can't say anything much. चलिए जनाब, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल. मुझे दीजिए इजाजत. टाटा, गुड नाइट, लव यू ऑल. एंड होगी मुलाकात आपसे मंडे को. Leaving you with some really nice melodies. Stay tuned and keep listening to Mera FM. This is Mera FM.